माड़ा पीठा, चौसेला, चीला, फरा, पीठा, अनरसा, इन सब चीज़ों के क्या आप नाम जानते हैं? नहीं जानते? जो छत्तीसगढ़ के होंगे वो तो समझ गए होंगे डेफिनेटली, पर जो बाहर के हैं उनको मैं आपको छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट पे आपको लेके चलती हूँ। वो है गढ़कलेवा, वो छत्तीसगढ़ में रायपुर में है। स्टेशन से आपको घड़ी चौक आना है, घड़ी चौक से आप कहीं भी पूछिए या स्टेशन से कहीं से पूछिए, आपको गढ़कलेवा वो मिल ही जाएगा। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो मिल ही जाएगी ये। और बात ऐसी है कि यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा वाइब होता है कि यहाँ की डिशेस और यहाँ का वाइब दोनों एकदम मैच होता है। सामने आपको जो दिख रहा है ये वहाँ का संग्रहालय है। आपको डेफिनेटली एक बार छत्तीसगढ़ आकर इस चीज़ को देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ के संग्रहालय में। हम पहुँचे गढ़कलेवा। गढ़कलेवा में जैसे ही अंदर गए तो देखा उस दिन लकीली भीड़ बहुत कम थी, वरना बहुत लाइन लगना पड़ता है यहाँ पे। और ये है कैश काउंटर। कैश काउंटर के जस्ट सामने में आपको मिलेगा जहाँ से अपन को टोकन के सारे हमको जो डिश लेनी है वो यहाँ पे सेल्फ सर्विस है। वो यहाँ की बेस्ट क्वालिटी है, वरना बहुत हौच पौच हो जाता। और यहाँ हर चीज़ें इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती है, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि आप एक प्लेट पे अपने पेट आराम से भर सकते हैं, इतनी अच्छी है। और यहाँ आपको खाने भी मिलेंगे, खाना मतलब कि प्रॉपर जो थाली होता है ना वो भी मिल जाएगा। और आपको नाश्ता वगैरह टाइप का लेना है, इवनिंग स्नैक्स जैसा लेना है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और छत्तीसगढ़ वैसे भी धान कटोरा बोला जाता है ना, धान की चीज़ें मतलब चावल से बनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जो आप बाहर बिल्कुल नहीं खा सकते। छत्तीसगढ़ आए और यहाँ नहीं आया तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर खाई थी। सबसे पहले हम लोगों ने लिया था वहाँ पर चीला। चीला हाँ बनता है हमारे घर में, बहुत कम बनता है, बड़ी इस चीले का टेस्ट हमारे घर के चीले से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ जो फ्लेवर आता है ना चटनी के साथ वो बहुत टेस्टी लगता है। ये भैया ने आग वाग लगाकर बकायदा चीला बनाया था हम लोगों के लिए और बहुत मज़ा आया। यहाँ आने के बाद आप डेफिनेटली एक बार ज़रूर आइए। और ये इतना अच्छा है ना, मतलब पुराने ज़माने जैसे घर होते थे ना, अब तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, बहुत प्रोग्रेस कर चुका है छत्तीसगढ़। बट ये जो इसको उसी तरीके से ही बनाया गया है, जो खप्पर वाले घर होते थे ना उसी तरीके से ये बना हुआ है। और यहाँ की डिशेज़ जो है वो चटनी मतलब टमाटर की चटनी के साथ खाई जाती है, तीखी वाली होती है चटनी, उसके साथ भी खाई जाती है। तो हम लोगों ने लिया था माड़ा पीठा, जो आपको ये दिख रहा है ये माड़ा पीठा है, और चीला है, और मूंग के बड़े, उड़द के बड़े। हम लोगों ने 4 चीज़ें ली थी, 4 मेंबर थे, तो बहुत भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। और पापा के एक्सप्रेशन से लग रहा होगा पापा बहुत तारीफ़ कर रहे, छत्तीसगढ़ी डिश समथिंग कुछ बोल रहे थे पापा उस टाइम पे। और यहाँ पर आते हैं तो मम्मी पापा का पहले ही रहता है कि गढ़कलेवा चलते हैं, कि उनकी जो यादें पुरानी जो घर पे खाए थे दादी नानी के हाथों से, तो ये वहीं पर ही पूरी होती है। चाय का टेस्ट लेने के बाद हम लोग विज़िट करने के लिए निकल गए कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें और हैं। इसको बोलते हैं मचान। मचान मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जैसे कि आप समझिए पेड़ के ऊपर अगर घर बन जाता है ना, उसको बोलते हैं मचान। और वहाँ अगर आपको खाना है ना तो 1 घंटे का 100 रुपये देना पड़ेगा, वहाँ पर आप खा सकते हैं ऊपर जाकर। बट क्या है ना, हम लोगों को बहुत डर लगता है और रात का टाइम भी था तो हम लोग नहीं गए। और ये आपको मैं पूरा 360 एंगल दिखा दी। अब इसके बाद मैं आपको इसकी बारीक बारीक चीज़ें दिखाती हूँ। देखिए पुराने ज़माने में जैसे डोर होते थे वो एकदम कारीगरी के साथ बहुत बारीक वर्क के साथ बनाए जाते थे। आपको दिख रहे होंगे इस डोर के साथ ब्लैक पूरा है, बट इतने बारीक वर्क है, बहुत कुछ डिज़ाइनों से बने हुए हैं। एकदम ट्रेडिशनल डोर था, बहुत ही अच्छा था यहाँ पे। और यहाँ के जो खाना होता है ना, बोलते हैं कि बहुत टेस्टी होता है। 2-3 प्रकार की सब्जियाँ होती है, जिसमें दही की सब्जी होती है, जिसको खट्टा सब्जी बोला जाता है यहाँ पे। और ये पेड़ दिख रहा है, ये कुछ आपको ऑड नहीं लगा देखने में? हम लोगों को तो बहुत ऑड लग रहा था, क्योंकि ये छत के बीच से निकला हुआ था और बहुत ही अलग ही दिख रहा था। और ये जो आपको छोटे छोटे नक्काशी दिख रहे होंगे ना, लोहे के बने हुए हैं गेट पे, वो था छत्तीसगढ़ी डांस वगैरह जो करते हैं ना, उसी से ही बना हुआ छत्तीसगढ़ी प्रिंट, बस्तर प्रिंट जिसको बोला जाता है ना, कपड़े वगैरह हम देखे होंगे वो है। और ये जो आपको बांस के जो दिख रहे हैं ना, सूप, टुकनी, ये सब बोला जाता है यहाँ पे। और ये सुआ मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूँ, सुआ मतलब होता है तोता। जी हाँ, तोता को छत्तीसगढ़ी वर्ड में सुआ बोला जाता है। और हम थे मितान वाले काउंटर में। मितान मतलब कि होता है फ्रेंड, आप फ्रेंड को छत्तीसगढ़ में मितान बोल सकते हैं। जी हाँ। और फिर हम लोगों ने देखा लाइन से, ये बहुत सारे कुछ काउंटर थे और सबके नाम भी थे। पंथी मतलब जो डांस होता था ना, डांस पंथी वाले वो होता है। महाप्रसाद मतलब बेस्ट फ्रेंड होता है।
और ठिया मतलब कि कहीं पर आप बैठकर जो खाते हैं ना वो आपका ठिया हो गया। और ये तो पता नहीं। और घरौंदा मतलब कि एक घोंसला, समझ गए। ये कुछ कुछ चीज़ों की मीनिंग मुझे भी नहीं पता है और कुछ कुछ चीज़ों की पता है, जो मुझे पता है मैं आपको बता दी। और हम लोगों को ऐसा होता है ना, अगर कुछ ले लिया आप लोगों ने खाने का, पर चटनी आपको एक ही काउंटर पे मिलेगी और वो है इस काले वाली हंडी में, और जो बहुत टेस्टी होती है और ठंडी ठंडी होती है तो और अच्छी लगती है। और ये छत के ऊपर में चिड़िया, इसका मीनिंग आपको पता है? कोई मेहमान जब हमारे घर आते हैं तो चिड़िया हमारे घर पे आती है, बोला जाता है कि कोई मेहमान आने वाला है, तो इसका मीनिंग वही है, इसलिए इसको रखा गया था। हम लोगों ने पेट भर भर के खाया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। निकल कर देखा तो एक भैया थे जो विकलांग थे, तो इतना मेहनत कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा तो कुछ करना चाहिए ना। तो हम लोगों ने एक ईयरिंग ख़रीदा, नीड नहीं थी, फिर भी उनका हेल्प करने के लिए ख़रीदे, बहुत अच्छा लगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ आए तो गढ़ कलेवा डेफिनेटली आइए, बहुत अच्छी प्लेस है। हर चीज़ें यहाँ की खाइए, बहुत एंजॉय करिए, बहुत अच्छा लगने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। और ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के जो हैं और जिन लोगों को पता नहीं है गढ़ कलेवा कैसा है, अगर आपको ये भी नहीं पता गढ़ कलेवा कैसा है, तो आप डेफिनेटली एक बार ज़रूर जाकर वहाँ विज़िट करिए। थैंक यू।